जी। तो सेल्फ लव मतलब क्या होता है? हम बहुत बार सुनते हैं और सेल्फ लव को लेके हमारे को बहुत ज़्यादा एक अलग-अलग धारणाएँ हैं कि हम अगर खुद से प्यार करेंगे तो फिर क्या ये गलत नहीं होगा? क्या इसमें सेल्फिश नहीं दिखेगा? लोगों को कैसा लगेगा? हमें तो दूसरे को प्यार करना चाहिए। क्या जीवन में प्यार की इतनी कमी हो गई कि अब खुद को खुद से प्यार करना होगा? तो फ्रेंड्स, सेल्फ लव मतलब ये नहीं है। हाँ जी, ज़रूर। तो सेल्फ लव मतलब ये होता है कि हम जब तक खुद का ध्यान नहीं रखेंगे, खुद से प्यार नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरे को प्यार नहीं कर सकते हैं, दूसरे का ध्यान नहीं रख सकते हैं। आप मान लीजिए अपने घर पे सबके लिए एक एज़ ए मम्मी होता है, मम्मी लोग का आदत क्या होता है? जूस बनाएँगी, सबके लिए डालेंगी, तो सबको पहले देंगी, खुद के लिए बचे तो लास्ट में लेंगी, अदरवाइज़ खुद नहीं लेंगी। लेकिन जब तक आप अगर आपका तबीयत ठीक नहीं है, आप अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, क्या आप अपने परिवार वाले का ध्यान रख पाओगे? येस और नो? नो। तो आपको यहाँ सेल्फ लव मतलब पहले आपको अपने ग्लास में डालना है, पहले खुद पीना है। क्यों पीना है? क्योंकि जब आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, आप मजबूत रहोगे, तो आप पूरे परिवार का ध्यान रख पाओगे। आप दूसरे का भी केयर कर पाओगे। लेकिन अगर आप ही बीमार पड़ गए, तो पूरा परिवार में कैसा होगा? दिक्कत आ जाएगी। आपको भी ध्यान रखना पड़ रहा है, उनको काम पे भी जाना पड़ रहा है, बच्चे को पढ़ाई करते-करते भी किचन का देखना पड़ रहा है। तो सिर्फ ये फीमेल के लिए नहीं, मेल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम दिन भर काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन खुद से प्यार का मतलब हम जानते ही नहीं, समझते ही नहीं। खुद से प्यार का मतलब आप जैसे हैं वैसे स्वीकार करना, लेकिन हम क्या करते हैं, जा रहे हैं सेल्फ लव मतलब सिर्फ समझते हैं कि आई लव यू बोलना, खुद को मिरर में देख के आई लव यू बोले हो गया सेल्फ लव, ऐसा नहीं है। वो तो तब आएगा, दिल से आएगा जब आप सच में अपने आप को प्यार करने लगेंगे। मैं जैसी हूँ वैसे, ये नहीं कि मेरे में ये खराबी है, मैं इसको बदल लूँ, भगवान ने मुझे ऐसा कैसे बनाया, ऐसा रंग कैसे दिया, ऐसे मेरी हाइट ऐसे कैसे हो गई। अपने आप को दूसरों के सामने हमेशा कम जज करना, तो ये सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव है आप जैसे हैं वैसे दिल से खुद को स्वीकारते हैं, खुद को एक्सेप्ट करते हैं। वो है सेल्फ लव। तब आप मिरर में उसका एक्सप्रेशन होता है आई लव यू। अदरवाइज़ क्या होता है, आपके हस्बैंड हुआ या कोई भी आपको बोलेंगे तुम सुंदर लग रही हो या आई लव यू, तो तुम आपको कैसा लगेगा? अरे ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब वो सच्चे में बोलते हैं तो आपको कैसा लगता है? कितनी खुशी महसूस होती है। ठीक इसी तरह जब आप अपने आप को बोलते हैं, आपका इनर सेल्फ वो भी समझता है आप सच में आई लव यू बोल रहे हैं, झूठ-झूठ बोल रहे हैं। तब वो भी खुश होता है जब आप बोलते हैं कि चलो ये मेरे पास आई है, अब हम लोग दोनों फ्रेंड हैं, अब दोनों मिल के अपने जीवन को सुंदर बनाएँगे। तो आपके इनर जो बीइंग है और आप है, ये दोनों अभी एक नहीं है, बिखरे-बिखरे से हैं। वो चाहता है कि आप मुझे ये जो मैं स्वरूप हूँ, मैं अपने आप को प्यार करूँ और इधर मैं जो हूँ, मैं अपने आप को प्यार नहीं करती हूँ, एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। मैं पतली हो जाऊँ तब मैं प्यार करूँगी, मैं गोरी हो जाऊँ तब मैं प्यार करूँगी, जब मैं लंबा हो जाऊँ तब मैं प्यार करूँगा, ऐसे नहीं। और सेल्फ लव मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ अपने पास्ट को रिलीज़ करना। पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हुआ, जो भी आपके साथ गलत हुआ, जिस चीज़ के लिए भी आपको दुःख तकलीफ़ है, उसको हम पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। हम लोग फॉरगिवनेस मेडिटेशन करवाते हैं, होनोपोनो करवाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप होनोपोनो सेशन एक बार कर लिए, फॉरगिवनेस एक बार कर लिए तो आपकी रिलीज़िंग हो गई। आपको देखना है, क्या उस चीज़ को याद करके मैं उससे बस लेती हूँ कि मेरे जीवन में ये हुआ, मैं उससे टीचिंग ली हूँ, या उसको याद करके अभी भी आपको रोना आता है, अभी भी आपको दुःख होता है, तकलीफ़ होता है। अगर अभी भी आपको दुःख हो रहा है, तकलीफ़ आता है, बोलते-बोलते आँसू आ जाता है, इसका मतलब अभी भी आप में फॉरगिवनेस नहीं हुआ है। फॉरगिव करना, अपने लिए एक बाउंड्री सेट करना, ऐसा नहीं है हम आध्यात्मिकता हो गए तो हम सबको स्वीकार करें, सब कोई भी आपको आके कुछ भी बोल जाए। तो जिन लोगों के साथ आपको लगता है आपका बनता नहीं है या वो आपको हमेशा इंसल्ट कर रहे हैं, तो एक बाउंड्री सेट करें अपने लिए।
कि ठीक है, वो भी एकत्व में हम सब एक है, लेकिन मैं चूज़ करती हूँ कि मैं उनके साथ इतना इंटरैक्ट नहीं करूँ। मैं अपने आप के इस ज़ोन में रहना पसंद करती हूँ। तो अपने लिए आपको कुछ चीज़ें चूज़ करना होता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात सेल्फ लव मतलब क्या होता है आपको पता है? सेल्फ लव मतलब जब आप खुद से प्यार करते हैं तभी आप ध्यान में बैठ पाते हैं। सेल्फ लव मतलब सिर्फ मिरर में देख के आई लव यू बोलना नहीं है, खुद के साथ समय बिताना है। क्या आपको अपने आप के साथ समय बिताना पसंद आ रहा है? अगर आप खुद से प्यार नहीं करते किसी इंसान से, आप उसके साथ समय बिताना पसंद करोगे? करेंगे? किसी से प्यार नहीं है और उसके साथ आपको डेट पे जाने बोला जाए, पसंद आएगा आपको? नहीं। और जिससे आप प्यार करते हो उसके साथ डेट में जाने का बात हो तो कैसा लगेगा? एक्साइटेड होंगे, वाओ! जाएँगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा? तो सेल्फ लव ये है कि जब आप ध्यान कर रहे हो, बैठे हो अपने आप के साथ, आप अपने अंदर जा पाते हैं। मतलब आप अपनी खुद की कंपनी को एन्जॉय कर पाते हैं। ये है सेल्फ लव। तब ये एक्चुअल में सेल्फ लव है। तब आप अपने आप को अंदर जाकर अपने अंदर जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं, उसको भी आपको स्वीकार आप कर पाते हैं। मेरे अंदर सिर्फ़ अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, उसे स्वीकार करना ये सेल्फ लव नहीं है। मेरे अंदर अगर कुछ ऐसा है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन आप उसे अब देख रहे हैं, ठीक है, गुस्सा आता है, मैं इस पे काम कर रही हूँ, इट्स ओके मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं एक्सेप्ट करती हूँ कि ले सबके ऊपर गुस्सा करना चालू हो गया, धड़ाधड़ गुस्सा, नहीं। अवेयरनेस पे उस पे फ़ोकस रखते हुए स्वीकार करना, अपनी जो कमज़ोरी है, अपनी जो नेगेटिविटी है, उसको देख के उसे स्वीकार करना, उसे गले लगाना और उसको बोलना चलो हम दोनों मिल के इस पे काम करेंगे। कोई बात नहीं, इतना दिनों से तुमको गुस्सा है, चिड़चिड़ाहट हो रहा है, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, अपने आप को बोलिए, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, तुम बोर फ़ील हो रही हो, तुम अकेलापन महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है घर में कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई मुझे समझता नहीं है, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें समझती हूँ, मैं तुम्हें समझता हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। ये है अपने लिए प्यार। हर हाल में अपने आप को स्वीकार करना और अपना यहाँ का ठीक रखने के लिए अपने आप को समय देना। तो बार-बार घूम फिर के आ जाता है मेंटल हेल्थ। तो अपने मेंटल हेल्थ को हमेशा हमें अपने आप से अपनी पैरेंटिंग यही होती है, आप अपने आप को बोलोगे, अपने आप से बात करोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, चलो कुछ अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, कुछ अच्छा सुनते हैं। फिर अपने आप के साथ आपको जो पसंद है, उन चीज़ों को आप करना चूज़ करते हैं। जब आप अकेले हैं, बोर हो रही हूँ, ऐसा नहीं। आप अपने कुछ अच्छा पसंद का म्यूज़िक चलाइए, अगर आपको गाना गाना पसंद है, गाइए। अगर आपको डांस करना पसंद है, आप डांस करिए, झूमिए। तो ये सब शुरू-शुरू में बहुत पागलपंती लगता है, बहुत अजीब-सा लगता है क्योंकि हमें आदत नहीं है ऐसे करने की। तो धीरे-धीरे जब आप करेंगे, बल्कि लोग आपको पागल बोलेंगे कि अब तो इसको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो अपने आप में मस्त रहती है। तो फिर तब आप देखेंगे कि अपने आप के साथ मस्त रहना कितना सुंदर होता है, जीवन कितना सुंदर हो जाता है। जब आप अपना बोरियत दूर करने के लिए दूसरे को कॉल करके तीसरे की बुराई करना छोड़ देते हो और अपनी ही कंपनी को एन्जॉय करते हो। तो चलिए, क्या आप सब तैयार हैं? एक बार मुझे सबका येस चाहिए कि आप सब तैयार हैं अपनी कंपनी एन्जॉय करने के लिए, अपने साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए? येस। ओनली ओके, बहुत लोगों का आ रहा है, यस। सबका चाहिए, जिन-जिन को लगता है कि आप अपने आप से प्यार करने के लिए तैयार हैं, शायद अभी पूरा नहीं भी कर रहे लेकिन आप चाहते हैं करना, अपनी खुद की कंपनी आप एन्जॉय करते हैं, अपने अंदर जाना चाहते हैं, एक येस तो बनती है। वंडरफुल, वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलिए, कैसे जाएँगे हम अपने अंदर? कैसे जाएँगे? अपने आप के साथ डेट पे कैसे चलेंगे? इस तरह अपना हाथ पकड़ेंगे। यस, अपने लवर का इस तरह से हाथ पकड़ेंगे, लैप पे आराम से रखेंगे और उसके साथ अंदर जाएँगे, चेहरे पे स्माइल के साथ चश्मे पहने चश्मे उतार देंगे,
आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, चेहरे पे एक सुंदर स्माइल के साथ अब हम गहरे उतरेंगे और चलेंगे इस सुंदर यात्रा में। अपना ध्यान अपने अंदर ले जाएं। हर एक सांसों के साथ अपने अंदर उतरते चले। अपना साथ ये कुछ क्षण सिर्फ और सिर्फ सब कुछ भुला के खुद का साथ, बाहर की किसी चीज की कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, इस पल को पूरी तरह जीना है। इस पल के आनंद में, इस पल के प्यार में भरना है। खुद से प्यार करना, अपने आप के साथ बिताए हुए पलों को एंजॉय करना, सबसे सुंदर पल 24 घंटे में ये 1 घंटा जब मैं सिर्फ मेरे साथ हूँ, ये मेरे लिए स्पेशल है। इस पल इसी तरह का कोई भी विचार आए, इसी तरह के कोई भी आवाज आए, सब स्वीकार। अपने आप में इतना खो जाना है कि सब कुछ स्वीकार। हर एक सांस के साथ अपने अंदर चले।
हर एक सांस दिल को छू रही है। महसूस करें हर एक श्वास के साथ दिल में प्यार बढ़ रहा है। जैसे कि हर एक सांस हार्ट चक्रा को छू रही है, हृदय को नॉक नॉक कर रही है। हमारा हृदय खुलने का इंतजार कर रहा है। जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं, विचारों के काले बादल छटते जा रहे हैं। दिमाग की, मन की सारी भाग दौड़ शांत होती जा रही है। अपने दिल के दरवाजे खुलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपने आप को स्वीकार करना। जब हम खुद को स्वीकार कर पाते हैं, हम दूसरे को भी स्वीकार कर पाते हैं। अपना पूरा शरीर जैसे है वैसे स्वीकारे। एक भी हिस्सा ऐसा ना हो जिसे आप अस्वीकार करते हैं। किसी भी हिस्से के लिए कोई विरोध नहीं, कोई नाराजगी नहीं। मेरा पूरा शरीर दिव्य है, डिवाइन है। एक भी हिस्सा ऐसा ना हो जिसे आप स्वीकार नहीं करते हैं। अपने आप से मन ही मन स्वीकृति का भाव लाए। जैसे जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, वे आपका हाथ पकड़े हैं और आपको कह रहे हैं, मैं हूं तुम्हारे साथ हर पल, हर सिचुएशन में।
तुम जैसी हो, मैं तुम्हें वैसे ही बहुत पसंद करती हूँ या करता हूँ। मेरी आंखों से तुम अपने आप को देखो। तुम डिवाइन हो, दिव्य हो। अपने पूरे चेहरे को स्वीकार करें, प्यार के साथ स्वीकार करें। मन ही मन कहे, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। मैं तुम्हें सच्चे दिल से स्वीकार करती हूँ। अगर चेहरे पे किसी तरह की कोई सेंसेशन महसूस हो, महसूस करें। और अंदर जाएंगे, अंदर से अपने शरीर को, कोई बीमारी हो, तकलीफ हो, भीतर से स्वीकार करें, पूरी तरह एक्सेप्ट करें। डरे ना, आपकी स्वीकृति से हीलिंग होती है। आज तक, अभी तक अनजाने में बहुत सारी गलतियां आपने की है। जिसके फलस्वरूप शरीर में यह बीमारी है। ये शरीर बहुत बुद्धिमान है, जो हर हाल में हमेशा आपको स्वस्थ रखना चाहता है। लेकिन हम नहीं सुनते हैं शरीर की। अपने पूरे शरीर को अपनी बीमारियों के साथ मन से स्वीकार करें। हर एक बोन, हर एक टिश्यू, हर एक मसल को स्वीकार करें। सांस ले, सांस छोड़े। जैसे जैसे आपकी स्वीकृति बढ़ रही है, आपका हृदय खुल रहा है। प्यार की रोशनी हल्की हल्की दिखाई देना शुरू हो रही है।
और अंदर और गहरे उतरे। जैसे हैं वैसे स्वीकार करें अपने आप को। कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। गुस्सा हो, जेलेसी हो, जो भी हो स्वीकार करे। प्यार है, उसे भी स्वीकार करे। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, हम औरों को भी स्वीकार कर पाते हैं। वे जैसे हैं वैसे, क्योंकि हमारा हृदय खुल जाता है, सद्भावना बढ़ जाती है। दूसरे भी हमें स्वीकार करने लगते हैं। पूरी तरह खुद को स्वीकार करें, जैसे हैं वैसे। मन ही मन अपने आप से कहे, स्वीकार है। एक लंबी गहरी सांस के साथ अपने आप को कहे, स्वीकार है। स्वीकार है। स्वीकार है। अगर आपको लगता है आपसे कुछ गलत हो गया है, कुछ गुनाह हो गया है, अभी तक आपने अपने आप को माफ नहीं किया, अपने आप को माफ करें। अभी हम अपने आप को सबसे ज्यादा खुद को ही जज करते हैं, खुद के अंदर कमियां निकालते रहते हैं। इससे हमें और ज्यादा निराशा, असफलता मिलती है। कुछ भी है, पूरी तरह से खुद को माफ करें।
प्योर लव, निस्वार्थ प्यार जो हम दूसरों से चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप के साथ करें। बहुत सारा प्यार अपने आप को भर जाएं इस प्यार में। अपने अंदर दिव्य प्यार को महसूस करें, जो प्यार कोई भेदभाव नहीं जानता। उस दिव्य प्रेम को जो आप ही के अंदर है, अपने पूरे शरीर में महसूस करें। इस दिव्य प्रेम को बहता हुआ आपके हृदय से आपके पूरे शरीर में बह रहा है। इस तरह महसूस करें परमात्मा का प्यार आपको मिल रहा है, मेरे शरीर में बह रहा है। शरीर में बहने वाले ब्लड के साथ, जल के साथ, एक एक कोशिकाओं के साथ शरीर के हर एक हिस्से को परमात्मा के इस प्यार में भर जाने दे। इसे आप किसी भी रंग के रूप में विजुलाइज कर सकते हैं। सुनहरा गोल्डन कलर की एनर्जी के रूप में। पूरे शरीर में फैल रहा है। इस प्यार को रेडिएट होता हुआ देखे। मन में, शरीर के हर एक ऑर्गन में, हर एक हिस्से में एक एक कोने कोने में। और अब इतनी ज्यादा प्यार से आप भर चुके हैं। इस सुनहरी ऊर्जा को अपने से होते हुए पहाड़ की तरफ छलकने दे। स्प्रेड हो रही है चारों दिशाओं में।
सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड इस प्यार की ऊर्जा से बनी हुई है। अभी इस वक्त इस प्यार का आप माध्यम बन चुके हैं। जिस जगह आप बैठे हैं, आपके हृदय से उस प्यार को रेडिएट होता हुआ उस जगह में भरता हुआ महसूस करें। उस जगह पे जो भी चीजें हैं, बस दिल से प्यार उन्हें देते जाएं। अलमारी, दीवारें, दीवारों के एक एक ईंटों को, पंखे को, एसी को, चेयर को, फोन को, लैपटॉप को, सजीव निर्जीव हर वस्तु को सांस ले, छोड़े, प्यार में भर दे। अपने आप को ऐसा महसूस करें जो कि आप हैं, प्यार का दिव्य स्वरूप आपके पास इस वक्त प्यार ही प्यार है। प्यार के अलावा और कुछ भी नहीं है। और बस इतना ज्यादा प्यार आपके पास है, आप उसे रेडिएट कर रहे हैं, सबको बांटते जा रहे हैं, देते जाएं, देते जाएं। और स्प्रेड होने दे इस प्यार को। सभी फूलों को, पक्षियों को, झरनों, हवा, समुंदर, सबको इस प्यार से भर दे। और मन ही मन अब एक एक्सचेंज ऑफ लव करेंगे। प्यार का सुंदर लेन देन अस्तित्व के साथ। जैसे श्वास अंदर लेंगे, महसूस करें पूरा अस्तित्व का प्यार अंदर उतर रहा है, हमारे भीतर उतर रहा है। महसूस करें अस्तित्व का प्यार को। और जैसे सांस बाहर छोड़ेंगे, भाव करेंगे हमारा प्यार पूरे ब्रह्मांड के ऊपर निछावर हो रहा है। पूरे अस्तित्व को आप प्यार भेज रहे हैं, दे रहे हैं। प्यार का डिवाइन एक्सचेंज
सांस अंदर, पूरे ब्रह्मांड का प्यार आपके भीतर। सांस बाहर, पूरे ब्रह्मांड को अपना प्यार दे। पूरी तरह से खोल दे द्वार को। पूरा ब्रह्मांड का प्यार उतर जाने दे अपने भीतर। ब्रह्मांड हमेशा ही प्यार देना चाहता है। हम ही अपने दिल के दरवाजे बंद करके रखते हैं। सांस बाहर, आप भी भर दे पूरे ब्रह्मांड को प्यार से। सांस अंदर, प्यार अंदर। सांस बाहर, प्यार बाहर। महसूस करें चारों ओर से आपको प्यार मिल रहा है, सबसे मिल रहा है। भरपूर मिल रहा है। जब श्वास बाहर, आप भी भरपूर दे, सबको दे, कोई भी ना छूट जाए। सबको दे, भरते जाए प्यार से। आह, बहुत सुंदर। सारा ब्रह्मांड का प्यार उतर रहा है। भरपूर होते जा रहे हैं। संपूर्ण होते जा रहे हैं। शुद्ध होते जा रहे हैं। आपका प्यार पूरे अस्तित्व को जा रहा है। प्यार वो ऊर्जा है जो सब कुछ ठीक करती है, सब कुछ हल करती है। अब कुछ पल
साक्षी बने, बह नहीं जाएं, बस साक्षी बने। जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, भला हो रहा है, केवल साक्षी बने। हम सबके भीतर वही शुद्ध दिव्यता है, प्योर डिविनिटी, वही दिव्यता जो बुद्ध में है, जो महावीर में है। कोई फर्क नहीं, उसे पहचाने, उस प्योर, उस शुद्ध दिव्यता को जो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। हमारे शरीर में आने से पहले भी और बाद में भी रहेगा। पहचाने उस दिव्यता को अपने भीतर, जो 24 कैरेट सोने जैसी प्योर है, कोहिनूर जैसी दिव्य है। प्योर डिविनिटी को फील करें,
महसूस करें अपने अंदर ये दिव्यता और वो दिव्यता एक ही है, सेम है। पहचाने ये दिव्यता सब जानती है, सर्वशक्तिशाली है। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। पूरी तरह महसूस करें, जुड़े, कनेक्ट हुए इस दिव्यता के साथ। इसी दिव्यता में पूरी सृष्टि चल रही है, बिल्कुल परफेक्ट वे में। आपके दिल में किसी तरह की कोई बोझ है, कोई बात है, इस दिव्यता को सौंप दे और आप पूरी तरह से फ्री हो जाएं। उससे कहें, ये मेरी बोझ है, ये मेरी डर है। दे दे उसे पूरे दिल से कि ले, तू संभाल। मैं फ्री, मैं फ्री। एक हो जाएं इस दिव्यता के साथ। ये दिव्यता आपको चला रही है। आप एकदम फ्री, आनंद में, उल्लास में, इस दिव्यता की शक्ति के साथ। सबके लिए शुभ इच्छा। सबको प्यार, सबको प्यार। लास्ट 2 मिनट। लंबी गहरी सांस ले, छोड़े। धीरे धीरे इस सुंदर अनुभव को याद रखते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। सेलिब्रेट करेंगे इस दिव्यता को, इस प्यार को। आप चाहें
धीरे धीरे आंखें खोल के झूम सकते हैं, चाहे तो आंखें बंद रखते हुए आने वाले गीत के साथ इस प्यार को सेलिब्रेट करें, उत्सव मनाएं। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। ऐ मेरी जाने वफा, अपने हाथ पकड़े हुए मेरी मेरी खुद से मेरी तेरी एक जान है। साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। झूमने दे, अपने शरीर को अलाउ करे, अपने आप के साथ डांस करे, झूमे। मेरे सनम तेरी कसम, छोड़ेंगे अब ना ये हाथ। ये जिंदगी गुजरेगी अब हमदम तुम्हारे ही साथ। अपना ये वादा करे खुद से, तुमसे न होंगे जुदा। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है। साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। जो भी खालीपन था मेरे जीवन में, जो कुछ भी मैं चाह रही थी दूसरों से, मुझे अपने अंदर ही मिला, अपने पास मिला। खजाना था और मैं बाहर ढूंढ रही थी। मैंने किया है रात दिन, बस तेरा ही इंतजार। तेरे बिना आता नहीं एक पल मुझे अब आराम। हमदम मेरा मिल गया, हम तुम न होंगे जुदा। हमदम मेरा मिल गया, अब हम न होंगे जुदा। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है। साथ तेरे रहेंगे सदा,
धीरे धीरे अपने आप से ये वादा करते हुए कि आज मैं अपने आप से जो मिली हूँ, अब हर पल खुद के साथ रहूंगी, खुद के साथ इस सुंदर अनुभव को, इस सुंदर समय को हर पल अपने साथ रखूंगी। धीरे धीरे हाथों को आंखों पे रखे, चेहरे पे एक सुंदर मुस्कान के साथ धीरे धीरे वापस आएंगे अपना पूरा समय लेते हुए। वेलकम बैक। रूपा गाना नहीं सुन रहा था मेरे को। बाकी सबको सुना सॉन्ग? हाँ 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 यस हाँ, यस बिल्कुल दीदी क्लियर था। बिल्कुल तुम्हारी यस, आवाज बहुत अच्छे से सुना, बहुत तुम्हारी तालियों आवाज के बिल्कुल साथ इस सुंदर ऊर्जा को फैलाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक थैंक यू। यू दी एक बार सभी थैंक सभी यू को एक दूसरे को देखे और ये जो प्यार आपने अपने अंदर देखा, सबको सबकी आंखों में देखे और अपने आप को देखे, सबकी आंखों में हम अपने आप को देखे और इस प्यार को सबको देख के अपने दिल से ये प्यार जाता हुआ महसूस करे। यस, ढेर सारा प्यार, ढेर ढेर सारा सारा दी प्यार, प्यार। लव थैंक यू, यू दी लव थैंक यू, यू बहुत थैंक यू ढेर सारा लव प्यार। यू। लव यू, Love you, love you, लव love यू, you. लव यू, लव यू। लव मी। लव यू All love you थैंक all. यू लव यस, यू ऑल। यस। इससे अच्छा मेडिटेशन हो ही नहीं सकता है। ये अच्छा हो ही नहीं सकता है। मैंने लेट में ज्वाइन किया परंतु इतना अच्छा अनुभव कि कभी भी मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती। जी, बहुत कितने कहाँ कहाँ खो गए ये पता ही नहीं चला। कहाँ खो गए। वंडरफुल। जी, कोई भी अपना बहुत अनुभव शेयर करना चाहे एक एक करके शेयर करे प्लीज। मैं चाहूंगी इस सुंदर अनुभव को सभी अपने शब्दों में बयां करें, जिनको भी जो भी आया हो एक एक करके आप लोग बहुत शेयर सुंदर। करें। मैं मीना जी रुकी। मीना जी, हाँ बोलिए। बहुत बहुत ही सुंदर गान था। 5 मिनट लेकिन अब बहुत आंसू गिर रहे हैं मेरे। इतना अच्छा लगा, मेरे को नहीं पता कि क्या मिलना होता है, क्या है, क्या हुआ, पर हुआ ये बस मैं जानती हूँ। महसूस हुआ जब हाथ पकड़ के मैं गाने को इंजॉय कर रही थी, तो एक हाथ तो मेरे को मेरा लग रहा था कि मेरा है, दूसरा हाथ किसका है मेरे को नहीं पता। वो हाथ का मेरे को एहसास ही नहीं था। एक हाथ को मैं महसूस कर रही हूँ कि वो है मेरा, पर दूसरा हाथ का कोई एहसास ही नहीं था कि कौन पकड़ के रखा है उसको। और बहुत बहुत आंसू गिर रहे थे, बहुत। और मेरे को नहीं पता मैं अपने आप से मिली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे को इसका कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वंडरफुल। कोई बात नहीं, समझ हम लॉजिकल माइंड से इसे समझ भी नहीं सकते। सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ में वही है। तो इसको अगर समझे तो ये हाथ जो आपका दूसरा हाथ पकड़ा हुआ था, इसको आप सोच सकते, मेरे अंदर जो एक छोटा बच्चा, जो चाहे मैं कितना भी एज का हो जाऊं, कितना भी शारीरिक तौर पे, जो हमेशा प्यार ढूंढता है, हमेशा आपकी स्वीकृति मांगता है। चाहे आप उसका हाथ पकड़ रखे, चाहे ब्रह्मांड आपका हाथ पकड़ रखा है, चाहे आपकी उच्चतम सेल्फ आपका हाथ पकड़ के रखा है, चाहे हम जब ध्यान करते हैं अंदर से जब गहरे उतरते हैं, एक आंसू आती है जो अभी आप इमोशन फील कर रहे हैं, हमारी जो सोल है, सोलमेट हम बोलते हैं ना, यही ये जो आप फील कर रहे हैं ना, यही सोलमेट है। हम अपने सोल के साथ मिले तब हमें ऐसा भाव होता है। वो आपको बोलते कहाँ थी तुम, अभी जो सॉन्ग में था, कब से था तेरा इंतजार, आज तुम बेचारा आए हो। और ऐसे ही मैं हर पल तुम्हारे, मैं तेरे कब से इंतजार कर रहा हूँ, तुम आज आई हो। तुम तो हमेशा बाहर बाहर रहते हो, बाहर बाहर, मैं तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वंडरफुल। और हमेशा मेरा हमेशा मैं यही बार बार बोलती रहती हूँ, हर बार हर समय की मुझे अपने आप से मिलना है, मुझे अपने आप से मिलना है। हमेशा यस, ये इच्छा रहती है मेरी। पता नहीं आज मैं मिली हूँ, डाउट कोई तो नहीं भी, करूंगी, जरूर हाँ कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। यस, जरूर मिल ही रहे हैं, ध्यान में हम लोग मिल ही रहे हैं। बस इसकी रियलाइजेशन और इस मिलन को, प्यार को तो हर दिन गहरा बनाते जाते जा सकते हैं।
धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। यस, Thank you थैंक यू, so much. थैंक यू, Thank you so थैंक much. यू, थैंक यू। जी सुनंदा जी, थैंक यू। नमस्ते दी। नमस्ते। आपसे जुड़ के बहुत कुछ सीख रहे हैं दी, और हमारे बारे में कभी नहीं सोचते थे, सिर्फ घर के बारे में, पतिदेव के बारे में, बच्चों के बारे में सोचते थे। और आपसे जुड़ के बहुत हमारे शरीर के बारे में, हमसे हमारे शरीर में क्या-क्या है, ये सब बहुत पता लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है दी। और ये बहुत सॉन्ग सुन के तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमारे यस, हमारे हमारे ऊपर ही हमको बहुत ये हो रहा है, गर्व हो रहा है। यस, एकदम ये गर्व भी चाहिए कि यस मैं हूँ। तो ये अहंकार नहीं, ये अपने लिए, अपने खुद के लिए एक एक्नॉलेजमेंट है। इसे अहंकार के रूप में बिल्कुल ना ले। थैंक यू सुनंदा जी। अहंकार नहीं, लेकिन हमारे शरीर में बहुत है ना, हमको कुछ भी नहीं पता है। यस, और इतना दिन हम वो सोचते थे नहीं, और उसके बारे में पता भी नहीं था। आपसे जुड़ के जरा ये सब ये कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू सुनंदा दी। जी, थैंक यू। आप तैयार हैं, इसलिए प्रकृति ने, यूनिवर्स ने आपको हमें आपसे मिलाया। थैंक यू, थैंक यू दी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। और ग्रुप में मेडिटेशन कर रहे हैं ना, बहुत एनर्जी आ रहा है और चेंज भी हो रहा है माइंड दी। आप यस, बोले थे ना पहले, आपके आपके अपने बारे में सोचो कर बोले थे ना आप। मैं वही रिमाइंड करती हूँ माइंड में। वंडरफुल। थैंक यू सुनंदा जी, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू, अपने पे काम करते रहिए। थैंक यू, थैंक यू दी। थैंक यू। यस, और कौन शेयर दीदी करना चाहेंगे? यस या फ्रेंड। मैं एक, कुछ हाँ, मैं बोल रही हूँ। कौन? कांता। हाँ, कांता जी। कांता जी को लेने से पहले एक बता दूं, कल सुबह 5 से 6 मॉर्निंग का जो सेशन हम लोगों ने अभी इस मंथ ला रहे हैं, और हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल सुबह ओपन फॉर ऑल है, तो सभी जरूर जुड़िएगा सुबह 5 बजे। एक बार सुबह उठने में आपको लग सकता है थोड़ा भारी लग रहा है, कैसे उठे, लेकिन जब एक बार आप सेशन में उठ के आ जाएंगे, उसके बाद आप महसूस करिएगा कि मैं क्या मिस कर रही थी। तो आप सबका वेलकम है कल सुबह। ध्यान का जो हमारा लिंक है, ये जो लिंक अभी आपने जुड़ा है, इसी लिंक से ही आपको कल सुबह जुड़ना है। 5 से 6 पहले हम लोग प्रैक्टिसेस करेंगे, और उसके बाद 6 से 7 मेडिटेट। जी कांता जी, प्लीज शेयर। हाँ, सबसे पहले तो दीदी 12 से 1 कहीं जाने का मन नहीं करता है। ये लगता है कि कहीं भी जाने का हो, मैं 1 बजे के बाद जाऊंगी या एक कुछ भी हो, तो मिस करने का मन नहीं करता है। और एक बार मिरर क्लास किए थे, तो आपने हम लोग को एक अपना ही मतलब एक छोटा पिक्चर बनाने को बोला था। वो पिक्चर मैंने काट के मिरर के ऊपर लगा रखा, तो उसको जब देखते हैं तो वो याद आता है कि हाँ मैं छोटी थी तो ऐसे लगती थी। तो हाँ। आज मेरे को वही मतलब ध्यान में वही याद आ रहा है कि मैं वही हूँ, एक हम्म। तो बच्ची सी होके और मतलब वैसे ही झूम रहे हैं। और इतना मतलब अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत अच्छा। और सॉन्ग तो टू गुड, मतलब कि लग रहा है सॉन्ग में तो कि उठ के डांस करें, करना मतलब चाहिए था ना। पकड़ के एकदम लग रहा था कि अंदर से तो कर ही रहे हैं, अंदर से एकदम लग रहा है झूम रहे हैं। इस बार रिट्रीट बहुत में जाएंगे, तब हम लोग इस गाने पे सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के डांस हाँ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यस, यस, बहुत बहुत सुंदर। एक्यूरेट बहुत था। अच्छा, इस सुपर, टाइम जी। मतलब लगता है गाना एक बार एकदम फिर करेंगे परफेक्ट ये। बैठा था। जी। हाँ परफेक्ट था। मीना याद है क्या? हाँ हाँ हाँ, हाँ सब मैं और रिट्रीट के मीना दिन को याद कर रहे हैं हम लोग। याद हाँ, कर यस। रहे हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। यस, तो आपके अंदर वंडरफुल का बच्चा वंडरफुल। कितना खुश होता है जब आप उसके साथ होते हैं। वो फील करता है, जैसे होता है ना, मम्मी पापा हमारे साथ है, हमें तो कितना प्यार दे रहे हैं। हाँ तो इसे बोलते हैं खुद की पेरेंटिंग। तो जब आपका बच्चा आपके आसपास कंफर्टेबल फील करते हैं, आपके बच्चे को कोई कुछ बोल देता है, कैसे आप उसको बोलते हैं, अरे कोई नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, तू ठीक है, तू जैसा है। हम उसको कितना कंफर्ट लेवल देते हैं, तो क्यों नहीं अपने अंदर हाँ, के बच्चे को हम ये कंफर्ट देते बच्चे हैं। को जब कोई और कुछ बोल देता है, तो हम क्यों दुखी हो जाते हैं, हम क्यों उनकी बात को ले लेते हैं। आप उसे रीपेरेंटिंग करिए, मैं हूं ना, तो एकदम परफेक्ट है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, तेरे जैसी दूसरी कोई नहीं है।
आज तो बोलती हूँ ना, वो पिक्चर ही मेरे को बार बार आंख के सामने आ रहा था हम्म, अपना, कि एकदम कितना मतलब वो, इतना वो देखती हूँ ना वो पिक्चर को, हाथ से बना हुआ, तो लगता है मैं ही हूँ ये। यस है ही वही। जब आप इनर चाइल्ड कभी करेंगे तब आपको और गहरा समझ में आएगा ये जो आपके अंदर का बच्चे के जो इच्छाएं हैं, वो बच्चा कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तब आप जानेंगे। थैंक यू कांता जी फॉर शेयरिंग, थैंक यू। यस, और कौन शेयर करना चाहेंगे? अपने आप को अनम्यूट करें। कौन? मंजू जी, हाँ बोलिए। हम एक बड़ा वृक्ष देखे और अपने थोड़ा सा अंदर, माइक को पास रखिए ना मंजू जी। हाँ लेकिन आवाज तो पूरा है दी। अपने माइक को, जो आप बोल रहे हैं ना, ये एयरफोन के माइक को मुंह के पास रखिए। उसको सुनाई हुआ, हाँ ठीक हुआ दी। हाँ, अभी ठीक हाँ, है। हम एक घना वृक्ष देखे और अपने अंदर घोड़ा। क्या देखे? समझी नहीं। वृक्ष मतलब गाछ दीदी। अच्छा, पेड़, ओके, हाँ। हाँ पेड़, और उसमें पूरा पत्ता लगा हुआ था। और पता नहीं लास्ट में जब आप बोल रहे थे तो अपने अंदर घोड़ा देखी दीदी। कोई नहीं, अच्छा है। ध्यान में क्या है क्या नहीं है वो आप खुद से ही, आपको अपने आप समय पे डिकोड जरूर होता है अपने चीजों के, जो भी हम ध्यान में देख रहे हैं, क्या सिंबल है, क्या आपको बताना चाह रही है, समय के साथ साथ आपको डिकोड होगी। Yes. और कुछ शेयर करना चाहती है मंजू जी? आप म्यूट हो गए मंजू जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को। जी, हुआ दी। हाँ बोलिए। और ऊर्जा बस। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। थैंक यू मंजू जी फॉर शेयरिंग, थैंक यू। जी संगीता जी, हर दिन ध्यान करते रहिए ऐसे ही। सुबह करते हैं मंजू जी आप ध्यान? सुबह में ठीक है, आपका ना नेट में कुछ इशू हो रहा है, ठीक है, आप ग्रुप में लिख के बताइएगा तो फिर ज्यादा हाँ अच्छा से। रात में जी संगीता जी, आप म्यूट है संगीता जी। थैंक यू सो मच दी, सो मच। आज मेरे को ऐसा लगा कि म्यूजिक जब चला, मैं तो 15 मिनट लेट से थोड़ा सा ज्वाइन हुई। इसके बाद ऐसा लगा कि मैं बहुत बड़ी खिड़की के सामने बैठकर मेडिटेशन कर रही, और वो खिड़की अचानक से खुल गई, और इतना, मैंने इतना प्यार उसमें, एटमॉस्फेयर में इतना प्यार था कि मैंने, और इतनी हवा चल रही थी कि मैं उसका बयान मुझे नहीं कर मुझे ऐसा छवि दिख रहा है आप जब शेयर करें कि आप खुले में अच्छा नहीं बैठे थे, नहीं तो आप उड़ जाते हवा में। सकती मैं उड़ जाती। और फिर अचानक से एक लाइट की जो प्रकाश, एक लाइट सा एक दिखाई दिया, कि जैसे सन की लाइट्स होती है ना, वो बस वो लाइट्स दिखाई दी, और उसमें लगा कि मैं खो गई, कहाँ चली गई हूँ पता नहीं। फिर दूसरी बार मेरे को ये लगा कि मैं एक बहुत बड़े बगीचे में हूँ और अपने से मिली हूँ, और वो मिली ऐसा कि वो वस्त्र ऐसा था कि जैसे श्री कृष्ण का वस्त्र था। वो क्या था, किससे मिली, क्या था, कौन था, कुछ नहीं, उनका चेहरा कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ पीछे से उनके बाल दिखाई दे रहे थे और वस्त्र दिखाई दे रहे थे। तो उनसे हग करके, कितने कस करके पकड़ करके मिली हूँ कि क्या बताऊं दी आपको। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। फिर उसके साथ में क्या हुआ, मैं एक ब्रिज के ऊपर आ गई, नदी नीचे बह रही है, मैंने, मैं और वो जो दो जो कौन थे उनके साथ छलांग लगा दी मैं, और उसमें विलीन हो गई। लास्ट में जब आपका गाना था उसमें लगा कि मैं विलीन हो गई, मैं चली गई अंदर। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर अनुभव, वंडरफुल। बहुत बहुत सुंदर, ऐसे अच्छा मेडिटेशन मेरी लाइफ में नहीं हो सकता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक बहुत यू, थैंक यू, बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू संगीता जी। यस, बहुत सुंदर रूबी अनुभव। हाँ बोलिए। एक बता, एक और मेरे को बात कहना है। हाँ। जैसे कल ग्रेटिट्यूड का जो था, मैं हम्म। मैं
थोड़ा देर ही कर पाई, कुछ कारण से फिर बीच में मेरे को उठना पड़ा। लेकिन जिस समय मैंने पढ़ा कि आज ग्रेटिट्यूड का है सेशन, मेरे को उसी समय से इतना ग्रेटिट्यूड आ रहा था, इतना ग्रेटिट्यूड आ रहा था। मेरी एक एक्सरसाइज दीदी है, वो हमेशा मतलब वीकली मसाज करने आती है मेरा, तो मैं वो मेरे मसाज कर रही थी, तो मतलब उसके ऊपर इतना ज्यादा मेरे को ग्रेटिट्यूड आ रहा था, इतना ग्रेटिट्यूड आ रहा था कि मैं उठ के उनके हाथ चूमी, उनको गले लगाई। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ, आज इतने सालों से वो मेरे पास में आ रही है, हमें कर रही है, पर कल इतना ज्यादा उनके लिए ग्रेटिट्यूड आ रहा था। देखो, इनका शरीर खुद का ठीक नहीं रहता और मेरा शरीर ठीक कर रखने के लिए वो मेरे को मसाज दे रही है। मतलब इतने भाव उसके लिए आ रहे थे कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने 2-3 बार उनका हाथ चूमा, उनके गले लगी, बोले आज को क्या हो गया है भाभी। बोले इतना ग्रेटिट्यूड कि आपको क्या बताऊं। बहुत सुंदर, कितना सुंदर एहसास ये। जब आपने दिया, ये देने में आपको कैसा महसूस हुआ? लगा ना कि ये सच कितना, में, मतलब यही तो है वो परमात्मा जो आप रेडिएट कर रहे हैं। पर ये बहुत कम होता है, बहुत कभी कभी ये चीज होती है, हाँ, बहुत तो कहते हैं। यही प्रैक्टिस आज करना है ना अपने को, कि ये जो प्यार आप महसूस कर रहे हैं अंदर, कि इस प्यार को मैं कैसे हर दिन अपने दिनचर्या में जिससे भी मिलूं उनको शेयर करूं, जिस तरह से आपने प्योर लव किसी को शेयर किया। आपके उस लव शेयर में उन्होंने जो मुझे लगता है, और आप भी कभी महसूस कर, उनकी जो थकान है, उनको जो पैसे कमाने के लिए इतनी भाग दौड़ करनी पड़ती है, आपसे जो प्यार मिला ना, वो उसके लिए उनका पूरा दिन वही बन गया। वही एहसास हुआ कि उनको उनको कितना अच्छा लगा कि एकदम क्या बताया। यस, और ये एक शेयर और करना था, पर थैंक यू, आज तो थैंक यू। एकदम आंसू ही नहीं रुक रहे, ऐसे लग रहा है बहुत फूट फूट के रो लूं मैं एकदम। Yes, yes, lots of love and hugs to you. Thank you. थैंक यू Thank टू you. मच। Yes, मंजू जी। सबसे पहले तो आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मंजू जी। आज मैंने देखा कि खिड़की ध्यान में है, खिड़की खुल गई है, और जैसे आपने बोला ना कि हाथ पकड़ो, तो ऐसा लगा कृष्ण भगवान ने मुझे एकदम हाथ पकड़ के लेके जा रहे थे। इसके बाद फिर मैं ध्यान में ही चली गई, और इतना मतलब इतना ज्यादा ये अच्छा लग रहा था। आपका गाना जब आया तो फिर ये हुआ, मतलब ये था, बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। यस, क्या महसूस हुआ खुद के लिए? खुद के लिए कभी खुद ऐसा से भी, प्यार? हाँ, कभी नहीं ऐसा लगा था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं फर्स्ट टाइम अपने से मिल रही हूँ। और और एक लाइट आया, जैसे एकदम बहुत ही तेज लाइट था, और सामने से ऐसे आया मेरे को, मैं भी थोड़ा सा ये हुई, फिर बाद में मतलब आधा सेकंड भी नहीं हुआ होगा वो। जी, एक अजब ही आज हाँ, फीलिंग था, अजब ही बहुत फीलिंग अच्छा। थी। यस, ये होता है मंजू जी, जो आप बोल रहे हैं ना, आधा सेकंड भी नहीं हुआ। हाँ आप लोग सभी कोई मास्टर ओशो को जरूर सुना करिए। हाँ, मैं सुनती हूँ। ओशो के टॉक में ये मैंने एक बार सुना था, बहुत अच्छा लगा मुझे। अपने भी ध्यान के अनुभव का हमें कंफर्मेशन मिलता है कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ध्यान के दौरान कुछ क्षण, हो सकता है कुछ सेकंड के लिए आपको वो झलक मिले, जिसे हम परमात्मा ऊर्जा बोलते हैं, अपनी दिव्यता बोलते हैं। तो ये जो आपने बोला ना, कुछ सेकंड एक प्रकाश, जैसे आप, कि हमारे अंदर जैसे ये विचारधारा, ऐसी सोच जब हम एक बार सुनते हैं, पहली बार ऐसा कुछ, हाँ, इस जन्म में शायद पहली बार आपने सुना है। ऑलरेडी पास्ट लाइफ में हम सभी को ये सब चीजें बहुत सालों से कर रहे, तभी हम सब इतने गहरे ध्यान में उतर पाते हैं, ध्यान से जुड़े हैं। तो जो हम लोग बचपन से, ऐसा होता है हिंदी मूवी देख के, कंडीशनिंग देख के, कि कोई और आएगा और हमें फुलफिल करेगा, तब हम संपूर्ण होंगे। और अचानक से आपको एक अलग दृष्टि मिलती है कि हम तो संपूर्ण हैं, बस मैं अपने आप के साथ नहीं हूँ। जब मैं अपने आप के साथ हो जाऊं, तो जब अपने आप को स्वीकारूं, अपने आप को प्यार करूं, तो मैं सबको प्यार करती हूँ, सब जो जैसे है वैसे स्वीकार कर पाती हूँ। तो दुनिया इतनी सुंदर हो जाती है, जीवन इतना सुंदर हो जाता है। तो यही तो है ना जीवन जीने की कला, ये टीचिंग्स। जब आप उसे सिर्फ सुनते नहीं, आज आपने जो महसूस किया, आप सबने जो महसूस किया, अब इसको
डे टू डे लाइफ में हर दिन इसको जिए, इस ऊर्जा को रेडिएट करे, अपने सेल्फ लव को बढ़ाते जाए। किस तरह से बढ़ाना है, यही आपको काम करना है। हर दिन इस सेल्फ लव को कैसे बढ़ाना है, कैसे जीना है, कैसे स्वीकार करना है खुद को, दूसरे को, सबको। यस, थैंक यू। मैं बार बार वो लाइट को फिर ढूंढना चाह रही थी, लेकिन मुझे फिर मिला नहीं। यस, ऐसा होता है, लेकिन उसके लिए क्रेविंग नहीं करना है। लेकिन ये स्वाभाविक है, हमारे साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। इतना जो ज्यादा लाइट था ना, मुझे लगा किसी ने लाइट जला दिया। मैं थोड़ा अंधेरे में हाँ बैठती हूँ ना इधर की, हाँ, तो मुझे लगा किसी ने लाइट जलाया। नहीं, बहुत ज्यादा प्रकाश था, मतलब यस, थैंक यू आपको। ये दीदी रियली मेरे में संग भी बहुत thank- बार होता है कि लाइट है और फिर खोजते हैं कि वो लाइट कहाँ है। हाँ। तो ऐसा इतनी बहुत तेज बार एक हमारे साथ सेकंड के लिए आती है और कहाँ चली जाती है, फिर क्रेविंग लगता है होती है खोजते हैं कि कि फिर कहाँ से वो है। अनुभव मिले, वो सब चीजें मिले। हाँ, तो वापस से वो लाइट आए, हाँ, लेकिन आती नहीं है यस, वो लाइट हाँ, वापस। तो ठीक है, ध्यान में जो भी हो रहा है, जो भी अनुभव हो रहा है, सबको बस उस अनुभव से मुझे क्या मिला, क्या सीखने मिला। हर दिन मैं एक एक सीढ़ी चढ़ रही हूँ। इसीलिए तो आप लोगों को बोलते हैं ना, ध्यान के अनुभव को लिखिए। तो लिखने से क्या होता है, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है। जैसे कि मैं 2012 से आनापानासती ध्यान में जुड़ी हूँ। मेरे डायरीज यहाँ पे ही है, कितने सारे मेरे डायरीज भरे हुए हैं। तो जब कभी मैं अभी उनको खोल के देखती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है उसको जब पढ़ती हूँ। अरे, अब जो सब शेयर करते, मेरे भी ऐसे ही तो अनुभव थे, ऐसे ही तो अनुभव मेरे खुद के थे। और कितना अच्छा लगता है जब कभी आप, ऐसा होता है ना, जीवन तो है, ऐसे 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 है, उतार चढ़ाव है। कभी भी जब ये चढ़ाव ऐसे आती है ना, जब आप उन सब चीजों को देखते हैं, पढ़ते, अपने अनुभवों को देखते हैं, आपको ताकत मिलती है, इंटीग्रेशन होती है। ये तो, ये जो मेरा अनुभव है, ये तो कोई वो नहीं है कि किसी ने, किसी का दिया हुआ, ये मेरे अंदर से उठने वाली प्रकाश था। मुझे जो प्रकाश सच में दिखी थी और मुझे जो अनुभव हुआ था। तो आपको ना अपने आध्यात्मिक ग्रोथ में आगे बढ़ने की एक ताकत मिलती है, चाहे जीवन में कुछ भी हो, उतार चढ़ाव, ऊंच नीच, डाउनफॉल, सब कुछ आते हैं लाइफ में। तो उस समय आप जब वो पढ़ते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा लगा ना लिखेंगे। साक्षात एकदम कृष्ण भगवान अंदर, बाल ऐसे एकदम, और हाथ पकड़ लिए मेरा। रियली में अमेजिंग वो था। पता नहीं कौन सा हम लोग पुण्य किए थे कि आप हम लोग को मिली, आप लोग और अपना समय दे करके हमारा जीवन को इतना ये कर रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम लोग कितना पुण्य किए थे जो आप लोग हमें मिले। सही वाइस है। वर्षा, कहाँ यस। कहाँ के हम लोग हैं, लेकिन अभी जूम के माध्यम से हम लोग मिल रहे हैं, जानते भी नहीं थे, लेकिन यस, ऐसा लगता है दीदी कितने दिन से पुण्य तो जान हम रहे हैं लोगों ने आपको। किया कि आप मिले हैं। थैंक यू, रियली थैंक में, यू। रियली आप में। लोग हम पे इतना ट्रस्ट करते हैं, इतना विश्वास। और हम लोग को ये चीजें अपने अंदर मिली, मुझे भी जब मिला अपने अंदर। और जब भी पहले होता था, जिस दिन आप सबको भी यही है एक्चुअली, जिस दिन आपको सच में उस चीज को लगे कि ये चीजें मैंने अपने अंदर पाई है, मेरी जीवन इससे कितना सुंदर हो गया। बाहर जो कुछ भी है, फिर भी मेरे अंदर मन जो मेरा है, वो बहुत ही एकदम ऐसी अवस्था में, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा है, आंधी तूफान आ रहे हैं और आप अपने घर में एकदम हैप्पीली वेलकम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, शरीर छोड़ के एक दिन जाना है, कोई बात नहीं। इस अवस्था को जब आप पाते हैं और आपके अंदर कभी ऐसी तड़प उठे कि ये अवस्था सबको मिले, सब इस चीज से अगर मिल जाएं, अपने आप के साथ जुड़ जाएं, तो उनकी सफरिंग खत्म हो जाए, उनकी जीवन सुंदर हो जाए। तो ये जो तड़प होती है ना, इसी को बोलता है जब आप, यही है एनलाइटनमेंट, यही है। और ये चीजें वर्ड सुनने में बड़ी बड़ी लगती है, लेकिन ये चीजें हैं जब आप अपने अंदर पाते हैं, उसे जीना शुरू करते हैं, और फिर आपके अंदर से, आपसे फिर बैठा नहीं जाता है। फिर आपको लगता है सबको ये मिले, पूरी विश्व मेरी, सब कोई मेरे ही परिवार है, सब मेरे अपने हैं, सब मैं हूँ, सबको ये ऊर्जा मिले, सब इस जगह पे आए। तो आप लग जाते हैं काम पे। तब यही काम होता है कि जो मुझे मिला है सबको मिले, जो बुद्ध को सबको मिला, जो मिले। महावीर को मिला, जो कृष्ण को मिला। और वो लोग हमें जो मैसेज देना चाहते थे, अपने अंदर जाओ, अपने अंदर ही, आपके अंदर ही आपको खजाना मिलेगा, बाहर नहीं। उस हिरन के जैसे जो कस्तूरी तो अंदर है और पूरा जीवन बाहर ढूंढता है। तो हम भी बहुत जन्म ये किए, तो इस जन्म हमें ध्यान मिला, ज्ञान मिला, ये चीजें मिली। इस जन्म को हमें इस चीज का पूरा ये करना है। अब हिरन अंदर की ओर मुड़ा है और उसे कस्तूरी अपने अंदर दिख रही है।
बस राइट उसे अब पूरी तरह से ले लेना है उस कस्तूरी को और इस जन्म को अपना सफल बनाना है। थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू यू। थैंक यू थैंक जितना एक यू। बात कम और है। बोलूं, ये मैं बात बोलूं आपको। हाँ जी संगीता जी मैं प्लीज। लास्ट में अपना एक लास्ट चीज नहीं शेयर करी थी कि ये हाँ। लगा कि रूप दी को ऊपर उठाने वाली बात हो जाएगी, ये चीजें लगा मेरे को, इसलिए मैंने वो शेयर नहीं किया। लास्ट में निकलते वक्त जब विलीन हो गई, जब मैं आप निकलने बोल रहे थे, मैंने आपको साक्षात देवी के रूप में देखा, साक्षात नथ पहने हुए देवी के रूप में देखा। क्या पता कुछ पिछले जन्म का बहुत अच्छा रिश्ता होगा मेरा और आपका। जी बिल्कुल, हम सब सोल फैमिली है, कनेक्टेड है, तभी हम एक दूसरे से मिले हैं, जुड़े हैं। ये तो ये एक्चुअली वो है कि जो आप देख पा रहे हैं मेरे अंदर, मुझ में, यही है, ये यात्रा है। पहले हमें बाहर दिखती है और फिर आप इसी चीज को अपने अंदर स्वीकार करते हैं, अपने अंदर देख पाते हैं। तभी होता है कि आप जान पाते हैं कि हाँ, मैं ही वो गॉडेसेस हूँ, वो जो देवी का मैं पूजा कर रही हूँ, बाहर से ढूंढ रही हूँ, किसी और को कर रही हूँ। ठीक है, वो बाहरी, हमारे अंदर का जो सेल्फ है उसकी बाहरी प्रतीक है, लेकिन हमारी यात्रा तब जाके पूरी होती है जब हम उसे अपने अंदर देख पाते कि ये मैं और आप अलग नहीं हैं। जब मैं अभी आपके इस बात पे मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। अभी हम लोग